चलिए कल के दिन के लिए हमारे पास सबसे पहला देखो इंडिकेशंस होता है, तो जिसमें हमें ग्लोबली अगर हम कहेंगे तो पॉजिटिव है, ठीक है। FII का अभी हम न्यूट्रल रखते हैं क्योंकि 2 दिनों की छुट्टी के बाद आया है तो न्यूट्रल रखेंगे। ट्रेंड हम जो है बुलिश रखेंगे, ठीक है, और सेंटीमेंट हमारा जो है वो रहेगा पॉजिटिव। यानी कि हमें अगर देखेंगे इंडिकेशन तो ज़्यादातर हमारे पॉजिटिव साइड है। तो कल के दिन हमें मार्केट में गैप अप ओपन होता हुआ दिखेगा। ओके, अगर आप लोग कॉल होल्ड करके रखे हो तो आपको खुशी होने की ज़रूरत है क्योंकि कल गैप अप आपको निफ्टी ओपन होते हुए दिखेगा। अब देखो हमारे लिए ना सबसे पहला ये 3 लेवल है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। 1 2 3, ये तीनों लेवल को डेफिनेटली भाई आप लोग ना नोट कर ही लेना। कल के दिन इस तीनों लेवल के ऊपर आपको फोकस करना है, कल के दिन ही नहीं, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। ओके, ये 3 लेवल कौन कौन सा लेवल है? देखो सबसे पहले आपको लेवल समझना पड़ेगा। हमारा ये लेवल जो है ना सपोर्ट का लेवल है जो कि है 25,700। ओके, अब इस लेवल का मायने क्या है कि हमारा जो प्रीवियस डे का बाइंग जोन था, सपोर्ट था, एंड यहाँ पे देखोगे तो क्लोजिंग है। तो हमारे लिए 25,700 एक पहला लेवल है जो कि नोट करने वाला है। दूसरा हमारा है 25,950, 26,000। ओके, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, साइकोलॉजी लेवल भी है। और यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीपल जो है सेलिंग पोजीशंस बना हुआ है, यानी कि 26,000 एक साइकोलॉजी लेवल भी है और एक जो है वहाँ पे सेलर्स का एक्टिवेशन जोन है। और तीसरा जो लेवल है वो हमारा स्विंग हाई है 26,100 का। तो ये तीनों लेवल्स आगे आपको काम आता रहेगा। अब देखो कल के दिन निफ्टी गैप अप होने के बाद हमें किस तरह से मार्केट में कामकाज करना चाहिए, एज ए ऑप्शन बायर किस लेवल पे हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं बताता हूं कि 25,800 के ऊपर क्लोजिंग दिया है मार्केट, हो सकता है 25,850 के रेंज में या 10-20 पॉइंट ऊपर ओपन हो सकता है निफ्टी। तो हमें दंदना के कोई बाइंग जोन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारे लिए कल बाइंग जोन का जो लेवल है वो हम आपको नोट कराते हैं, आप नोट कर लीजिए। कल के दिन के लिए गैप अप होगा, गैप अप के बाद नीचे की जोन में हम वेट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, हमारा फर्स्ट जो बाई जोन होगा ना उसमें हमारा जो है वो होगा 25,800, 25,765, ये होगा फर्स्ट बाई जोन। लेकिन कल के दिन के लिए जो बायर्स का परफेक्ट जोन है, ब्लाइंडली कहते हैं ना जोन है, किसी का इनवाइट नहीं का वेट नहीं करेंगे, वो है हमारा 25,735, 25,675। इसको 35 या 25 कर लो, 25,735 या 25,675, ये है आपका बाइंग जोन, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखो कल के दिन अगर हम इस रेंज में बाय करते हैं तो हमारा एसएल भी तो होना चाहिए। तो कल के दिन हमारे लिए क्लोजिंग बेसिस पे अगर 25,665 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हम लॉन्ग पोजीशन से बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें जो है फिर से नीचे की तरफ का मूड माहौल खोल देगा और वहां से फिर हमें 25,575, 25,525 भी जा सकती है। तो ये हमारा बाई जोन है कल मंडे के लिए। अब देखो सेल जोन की बात करते हैं कि अब अगर सेलर्स का है या पुट बायर्स का जोन है, तो गैप अप के बाद ध्यान दीजिएगा 25,935, 25,990 या इसको 26,000 कर लो, ठीक है। ये हमारा जो है पहला प्रॉफिट बुकिंग जोन है, सेलिंग जोन है। पहला प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा होगा, यहाँ पे सेलिंग थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन 26,065, 26,125 ये हमारे लिए कल का सेलिंग जोन है। तो अगर आप सेल की तरफ जा रहे हैं, पुट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा क्योंकि थोड़ा सा पॉजिटिव है मार्केट। तो जब भी मार्केट का ट्रेंड और सेंटीमेंट जो हो ना उसके अपोजिट में हमें काम थोड़ा ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ओके, तो सेल साइड का स्टॉप लॉस अभी आप लोग ध्यान में रख लो। अगर कल के दिन 26,135 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो फिर सेल साइड वाले पोजीशन से हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ये आप सिंपल भाषा में जो है आप ये सारे लेवल्स नोट कर लीजिएगा। हो सकता है तो आपको टेलीग्राम के ऊपर भी हम लोग हेल्प करेंगे। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि हमें भी आपका हेल्प मिले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।